नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज से हम मध्य प्रदेश में जो प्रमुख आपके स्थल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा खजुराहो के मंदिरों के बारे में प्रश्न आता है, भीमबेटका हो गया, जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले रतनगढ़ के माता के मंदिर के बारे में जिक्र किया था, रतनगढ़ के किला के बारे में जिक्र किया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर की, है ना। भीमबेटका के बारे में सुना होगा, तो भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है, जो सबसे पहली पेंटिंग विश्व में पाई गई, तो उसके बारे में क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि ताम्र पाषाण काल के स्रोत पहले मिल गए थे, जैसे एरन में था, कायथ में था, महेश्वर, नागदा, नबदा टोली, कई जगह पर मिले थे। लेकिन भीमबेटका का जिक्र जो है वो बाद में मिला, जिसमें जो इसका जो संबंध है वो शैलाश्रय काल में पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भीमबेटका में यहाँ मिलते हैं। सबसे पहले भीमबेटका को प्रागैतिहासिक काल के रॉक पेंटिंग शेल्टर से नहीं जोड़ा गया था। सबसे पहले इसको बौद्ध स्थल से जोड़ा गया था। किसने जोड़ा था, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये नहीं हो सकती बहुत लोगों के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको। एक ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था डब्ल्यू किनकेड। ठीक है, ब्रिटिश काल में एक अधिकारी थे डब्ल्यू किनकेड। उन्होंने पहली बार 1888 में 1888 में जो आदिवासी समुदाय था उनसे बातचीत की। फिर जो आपके भोजपुर झील थे उसके आसपास उन्होंने आदिवासी समुदाय से बात की, भीमबेटका के आसपास के आदिवासी समुदाय से बात की, और उस वार्तालाप के आधार पर उन्होंने कहा कि भीमबेटका जो है संभवतः एक बौद्ध स्थल है। उन्होंने क्या कहा, संभवतः एक बौद्ध स्थल है। उसके पीछे का कारण क्लियर था, क्योंकि आप देखते हैं कि सांची स्तूप था, तो उनको लगा कि ये भी एक बौद्ध स्थल होगा, क्योंकि उस तरीके का वहाँ पर स्ट्रक्चर था, तो उन्होंने कहा ये भी एक बौद्ध स्थल हो सकता था। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत साबित होता है, और गलत साबित ये तब होता है जब पता चलता है आपके जो इसके खोज करता है वीएस वाकड़कर जी। वीएस वाकड़कर जी एक दौरे पर वहाँ पर जाते हैं, जैसे पुरातत्वविद आर्कियोलॉजी वाले जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि यार ये इस तरीके की चट्टानें मैंने फ्रांस और स्पेन के दौरे के समय इस तरीके की चट्टान वहाँ पर मतलब देखी थी। तो फिर उन्होंने जो है पुरातत्वविदियों को बुलवाया और उसकी जांच की, और फिर 1957 में सार्वजनिक रूप से कहा गया कि भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर है। क्या है, प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर है, उसको कहा गया। ठीक है, और 1957 में ये पब्लिकली अनाउंस हो गया कि ये भारत की सबसे पुरानी ज्ञात रॉक पेंटिंग है ना, जो पत्थरों पे की जाती है रॉक पेंटिंग है, जो सबसे पहली सबसे मिली है, और इसका संबंध जो है प्रागैतिहासिक काल से है। भीमबेटका का नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा, आप जानते हैं कि भीम से संबंध इसका जोड़ा जाता है कि पांडवों का ज्ञातवास के दौरान भीम का ये विश्राम स्थल था। चूँकि उनका महाकाय शरीर का वर्णन मिलता है, तो उनका कहा कि ये वो है, बट ये किंवदंती। और वहाँ पर भीम ने माँ वैष्णवी की पूजा की जीत के लिए, तो वहाँ पर माँ वैष्णवी का मंदिर भी मिलता है। तो ये एक किंवदंती हो गई आपकी। ठीक है, तो ये भी पूछी जा सकती है कि भीमबेटका का नाम भीमबेटका कैसे पड़ा। और ये इस क्षेत्र में कुल 7 पहाड़ियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि भीमबेटका में कितनी पहाड़ियाँ, 7 पहाड़ियों, 7 पहाड़ियों का जिक्र भी करेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि जब 1957 में इसका सार्वजनिक रूप से ये सिद्ध हो गया कि ज्ञात जो है आपकी जो है रॉक पेंटिंग है पहली, तब भोपाल मंडल ने, जो भोपाल मंडल था, ने अगस्त 1990 में इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। फिर जो है 2003 में जो है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। तो ये 3 फैक्ट होगा, 1957, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल, और जुलाई 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में किया गया। 1888 वाला और डब्ल्यू किनकेड का भी जिक्र आप याद रखेंगे कि इसको पहले भ्रांति के तौर पर, या मतलब जो है इसको बौद्ध स्थल माना था, है ना, बट वो पूरी तरह गलत साबित हुआ।
ये जो भीमबेटका शैलाश्रय है यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ में है और 10 किलोमीटर से ज़्यादा में विस्तारित 750, ये डेटा पूछा सकता है, 750 से अधिक शैलाश्रय हैं। कितने हैं? 750 से अधिक यहाँ पर शैलाश्रय हैं। और प्रमाणित होता है कि कुछ शैलाश्रय में तो 1 लाख साल, समझ रहे हैं आप, 1 लाख साल से भी पहले के मानव निवास करते थे, है ना। तो ये भी मिलता है कि आप समझ गए तो वो प्रागैतिहासिक काल में चला जाता है हमारा 1 लाख साल पुरानी बात यदि हम कहते हैं। इसमें चित्रकारी जो है, यदि आप लोग नहीं गए तो जाके देखिएगा, इसमें चित्रकारी जो है मानव बस्ती की भी है। कैसे पता चला कि 1000 साल पहले यहाँ मानव रहते थे? क्योंकि उस रॉक पेंटिंग में, पत्थर में मानव बस्तियाँ बनी हुई हैं। समझ रहे हैं आपसे मैं क्या कह रहा हूँ? वहाँ पर देखा गया कि मानव निवास करते थे, तो उन चट्टानों में, आश्रय में, गुफाओं में तब की चित्रकारी जिसमें मानव बस्ती बनी है, शिकारी है, जन समुदाय से कृषि के प्रारंभ के सांस्कृतिक विकास और प्रागैतिहासिक काल की अभिव्यक्ति का साक्ष्य है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका फिर वैज्ञानिक निष्कर्षों में ये निकला कि ये जो है 10,000 ईसा पूर्व, BC 10,000 ईसा पूर्व के मानव निर्मित चित्र हैं। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व के मानव निर्मित ये चित्र हैं। यहाँ पर जानवरों, पाषाण युगीन नृत्य, शिकार की शुरुआत के समय के साक्ष्य और साथ ही बाद के समय के, जिसको शायद आप कांस्य युग के बाद का समय कहेंगे, घोड़े पर सवार योद्धाओं जैसे विषय आदि मानव द्वारा की गई चित्रकारी में देखने में मिलते हैं। क्योंकि क्लॉजेज में आजकल क्वेश्चन आते हैं तो पूछने को मिलता है कि वहाँ पर चित्रकारी में क्या क्या मिला है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लोक मान्यता में जैसे मैंने बता दिया भीम का ये था। अच्छा, आजकल ये जो एरिया है आपका, जो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है, इसके अंतर्गत ये भीमबेटका की ये 7 पहाड़ियाँ आती हैं। और इन 7 पहाड़ियाँ भी आपसे पूछी जा सकती है। पहली पहाड़ी का नाम है विनायक, मैं नाम बताता हूँ। दूसरी का नाम है भोरावली, है ना। पहले का नाम है विनायक, भोरावली। तीसरे नंबर पे आप कहेंगे भीमबेटका। चौथे और 5वें नंबर पे जो है वो है लाखा जुआर पूरब और पश्चिम, इसीलिए वो 2 पहाड़, उसको 2 काउंट किया जाता है लाखा जुआर को। एक पूरब तरफ है, एक पश्चिम तरफ है। और जो उसके बाद आपकी कितनी हो गई? 5 हो गई। छठे नंबर पे आपकी है झौंदरा पहाड़ी और 7वें नंबर की है मुनि बाबा की। ठीक है, मुनि बाबा की पहाड़ी। ये 7 पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं, जिसमें से ये है कि भीमबेटका समूह में 243, नोट कर लीजिए, भीमबेटका समूह की पहाड़ियों में 243 यहाँ पर जो है चित्र हैं। और जबकि उसके पास जो मैंने बोला लाखा जुआर समूह में 178 शैलाश्रय है। कितने हैं? 178 शैलाश्रय है। तो ये है यहाँ पर। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार साक्ष्य बताते हैं कि इन गुफाओं में पाषाण युग से लेट एच्युलियन से लेट मेसोथिलिक काल तक, मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक, लेट एच्युलियन से लेट मेसोथिलिक काल तक, 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक यह निरंतर मानव जीवन की बसाहट रही है। मतलब ये भी बताया जा रहा है कि कब से कब तक काल तक। ये भी नोट करने वाली बात है। ये फैक्ट तो याद है सबको कि प्रागैतिहासिक काल का है। तो कब से कब से, मैंने क्या कहा, ये पाषाण युग से लेट एच्युलियन से लेकर लेट मेसोथिलिक काल तक, मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक का ये इसमें बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराने इसका क्या मिला है आपको, यहाँ मैंने बताया था आपको 10,000 ईसा पूर्व से लेके यहाँ तक मिलता है, मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक, यहाँ निरंतर मानव जीवन की बसाहट रही है। तो ये इसके बारे में एक जिक्र है। भीमबेटका क्वार्टजाइट टावर तथा ऑडिटोरियम गुफा है ना, इस स्थल में दुनिया की सबसे पुरानी पत्थरों की दीवारें और फर्श है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है भीमबेटका क्वार्टजाइट टावर तथा ऑडिटोरियम गुफा।
प्राकृतिक रूप से ही यह एक रॉक ऐसी है जिसमें कई आश्रयों में से है, जिसमें ऑडिटोरियम गुफा जो है, इसकी ऑडिटोरियम जो गुफा है एक भव्य हॉल जैसी लगती है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ऑडिटोरियम गुफा। एक भव्य हॉल जैसी लगती है। इस गुफा समूह की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि कई किलोमीटर की दूरी से देखने वाले क्वार्टजाइट टावरों से घिरा ऑडिटोरियम रॉक भीमबेटका में सबसे बड़ा शैलाश्रय है। क्या है? सबसे बड़ा शैलाश्रय है। और रॉबर्ट जी बेडनारिक प्रागैतिहासिक ऑडिटोरियम गुफा का वर्णन किससे करते हैं? कैथेड्रल जैसा। कैसा करते हैं? कैथेड्रल जैसा। बहुत सारे लोग पूछेंगे कैथेड्रल क्या होता है? ईसाइयों का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होता है, चर्च आप कह सकते हैं। तो उन्होंने रॉबर्ट जी बेडनारिक ने जो प्रागैतिहासिक ऑडिटोरियम गुफा को क्या कहा है, का वर्णन उन्होंने कहा है ये कैथेड्रल जैसा वातावरण के साथ करते हैं, जिसमें इसके गॉथिक मेहराब तथा ऊंची जगहें हैं। यह एक समकोणीय क्रॉस जैसा है, जो प्लस रहता है ना ईसाई वहाँ, समकोणीय क्रॉस जैसा है, जिसकी 4 शाखाएं 4 प्रमुख दिशाओं में संरेखित हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है और इस पूर्व मार्ग के अंत में गुफा के प्रवेश द्वार पर एक शिलाखंड है, जिसमें लगभग ऊर्ध्वाधर पैनल है जो विशिष्ट है। तो जो दूर से और सभी दिशाओं से दिखाई देता है। पुरातत्व साहित्य में इस शिलाखंड को चीफ्स रॉक या किंग्स रॉक कहा जाता है। पुरातत्व साहित्य में शिलाखंड को क्या कहते हैं? चीफ्स रॉक। क्या कहते हैं? चीफ्स रॉक मतलब मेन रॉक, चीफ्स रॉक या किंग्स रॉक कहा गया है। हालांकि किसी भी अनुष्ठान या इसकी भूमिका को कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऑडिटोरियम गुफा वाला जो शिलाखंड भीमबेटका का केंद्रीय विशेषता है। इसके दोनों ओर कुछ किलोमीटर तक फैले 754 क्रमांकित आश्रयों और लगभग 500 स्थानों पर शैल चित्र पाए जाते हैं। फिर पेंटिंग का मैंने जिक्र किया ही है कि 10,000 ईसा पूर्व की इसमें पेंटिंग मिलती है, जिसमें ज्योमेट्री वाले भी कुछ मिलते हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ ही हैं मिलती हैं। तो इस सब का भी वाकड़ जी ने जिक्र किया है। इसके साथ ही सबसे प्रारंभिक पेंटिंग को ऊपरी पुरापाषाण काल का बताया है, जो 40,000 साल पहले की है। इस्तेमाल किए गए रंग जो है जंगली वनस्पतियों से बनाए हुए रंग है, जो समय के साथ बरकरार हैं। ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और भी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही चीज़ें आपके जो हैं मुख्य रूप से आप में एग्ज़ाम में काम आएंगी। और इसमें एक चट्टान है जिसे लोकप्रिय रूप से जू रॉक के नाम पर भी जाना जाता है। इसको थोड़ा सा इसमें बांटा गया था, 7 टेन्योर में इसको बांटा गया है। जैसे पहला बांटा गया था, जो समय काल है वो पूर्व पुरापाषाण काल में बांटा गया, जिसमें हरे रंग में नृत्य और शिकार करते मनुष्यों के रैखिक चित्रण हैं। फिर दूसरा टेन्योर माना मेसोलिथिक एज है ना, जिसमें कांटेदार भाले, नुकीली छड़ें, धनुष और तीर, जैसे आप वो पढ़ते हैं ना आपने कि किस काल में क्या क्या मिला, बस वही चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। सामूहिक नृत्य, पक्षी, ये। फिर तीसरा है ताम्रपाषाण काल का भी इसमें मिलता है। चौथे में है फिर, और 5वें प्रारंभिक ऐतिहासिक है ना, जिसमें धार्मिक विश्वास, यक्षों, वृक्ष देवताओं, जादू, आकाश, रथों का ये सब। और छठा और 7वां है मध्यकालीन। ये पेंटिंग में ज्यामिति रेखीय और अधिक योजनाबद्ध है, ये सब चीज़ें। और इसी में आप देखेंगे कि एक चट्टान है जिसे लोकप्रिय रूप से जू रॉक के रूप में भी जाना जाता है। 12 सिंघा का भी चित्र मिलता है, जिसको दलदली हिरण भी बोला जाता है। तो ये सब एक लंबा पूरा इसमें दिखाया जाता है कहाँ से कहाँ तक का रहा है। तो ये हम आपके बीच में जो है भीमबेटका रॉक शेल्टर से लेकर संबंधित आंकड़े लाए हैं। आप कहेंगे तो इसको मैं और भी आपको डिटेल में बता सकता हूँ, यदि आप कहेंगे कुछ चीज़ें। और जो मुख्य चीज़ थी वो मैंने इसमें आपको बता दी है। और कुछ डेटा है ना जो मैं यहाँ से आपको देख के रीड किया है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल कुशागर IAS पर डाल दूँगा, है ना। तो वहाँ से आप इस डेटा को ले सकते हैं। वैसे आप स्लो मोशन में सुनेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।